देखिए, बहुत ही अफ़सोसजनक बात है कि इस मानसिकता के लोग भी हमारे देश में हैं और मुझे लगता है कि इन्हें मनोचिकित्सक की ज़रूरत है, क्योंकि मैं जितना जानता हूँ सभी धर्मों को थोड़ा-थोड़ा मैंने पढ़ा है, जाना है। जो किताब कुरान शरीफ जो पाक किताब है, वो आसमानी किताब है और उसमें कभी परिवर्तन नहीं हो सकता है, ना इस तरीके की बात। समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता ने वसीम रिजवी का विरोध करते हुए सरकार पर साधा निशाना। नमस्कार, आप देख रहे हैं खबर बुलंद भारत। बरेली से बुलंद भारत के लिए सैयद शाहरुख अली की रिपोर्ट। उत्तर प्रदेश शिया वक्फ बोर्ड के पूर्व अध्यक्ष वसीम रिजवी द्वारा कभी मुस्लिम समुदाय के पीर पैगंबरों पर फिल्में बनाकर उनकी भावनाओं को ठेस पहुंचाई तो कभी कुरान की 26 आयतों को कुरान से निकालने की याचिका दायर कर और कुरान पर बयानबाजी कर मुस्लिम समुदाय की भावनाओं को ठेस पहुंचाने के साथ देश की फिजा में भी जहर घोलने का काम करता ही रहा। अब तो अपराध की सारी सीमाएं ही पार करते हुए वसीम रिजवी ने अपने द्वारा कुरान सही करने का दावा करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को कुरान भेजने का बयान जारी कर देश की फिजा में जहर घोलने की फिर से कोशिश की है, जिस पर मुस्लिम समुदाय के अलावा दूसरे समुदाय के लोगों ने भी वसीम रिजवी का विरोध करते हुए नजर आ रहे हैं। आज बरेली में समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता मयंक शुक्ला ने वसीम रिजवी का कड़े शब्दों में विरोध करते हुए सरकार पर निशाना साधा। मेरा नाम मयंक शुक्ला है, मैं समाजवादी पार्टी का प्रवक्ता हूँ बरेली का। सर वसीम, मुझे बहुत तरस आता है ऐसे लोगों की मानसिकता पे जो इस प्रकार का घृणित कार्य कर रहे हैं। धार्मिक ग्रंथ, धार्मिक किताबें ईश्वरीय किताबें होती हैं, इनमें कोई परिवर्तन नहीं किया जा सकता है, चाहे वो किसी भी धर्म की हो, चाहे हिंदू धर्म की हो, क्रिश्चियन धर्म की हो, सिख धर्म की हो, चाहे मुस्लिम धर्म की हो। कुरान शरीफ के ऊपर इस तरीके का जो इन्होंने कार्य किया है उसमें बदलाव करने का, ये किसी भी तरीके से बर्दाश्त करने लायक नहीं है। इसे मैं पूरी तरीके से कृत्य की निंदा करता हूँ और ऐसे लोगों को मनोचिकित्सक की और कानूनी कार्रवाई की आवश्यकता है। देखिए, कहीं ना कहीं ऐसे लोग किसी न किसी द्वारा प्रपोज होते हैं, इन लोग को कहीं ना कहीं से पीछे से ताकत मिल रही होती है। अगर मुकदमे हुए और इन पे कार्रवाई नहीं हो रही तो कहीं ना कहीं इसके पीछे सरकार की मंशा भी स्पष्ट होती है कि वो इस लोगों में भेदभाव पैदा करने का काम कर रही है और ऐसे लोगों पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए, कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए। और यदि उनकी मानसिक स्थिति सही नहीं है, इस तरीके के बयान दे रहे हैं, तो उनको मनोरोगी की भी मनोचिकित्सक। वहीं शहर के जाने माने व्यापारी भगवान स्वरूप ने अपने बयान में कहा कि वसीम रिजवी पर कार्यवाही कर जेल भेजना चाहिए सरकार की जिम्मेदारी है। भगवान स्वरूप व्यापार मंडल में आप क्या हैं सर? मैं उत्तर प्रदेश उद्योग व्यापार प्रतिनिधि मंडल में वरिष्ठ उपाध्यक्ष हूँ। ठीक है, और जो ग्रंथ को चेंज करने वाली बात है, ये तो एक आम आदमी कर ही नहीं सकता और ना ही ये होना चाहिए, क्योंकि जो ग्रंथ या हमारे धार्मिक कोई भी चीज़ है वो सदियों पुरानी और जब हम पैदा भी नहीं हुए तब से बनाई गई है और लिखी गई है। तो जो हमारे महापुरुष थे उनको देखते हुए, उनकी बातों को देखते हुए और सभी चीज़ों को, देश का माहौल इस समय बहुत ज़्यादा वैसा है। ठीक है, तो मैं प्रधानमंत्री जी से ये प्रार्थना करना चाहूँगा कि ऐसी किसी भी चीज़ पर ध्यान न दिया जाए, इनकी इस चीज़ों को निरस्त किया जाए, क्योंकि इससे देश के बहुत बड़ी हानि होने की संभावना है। सर, कोई आम नागरिक किसी भी धार्मिक स्थल में बदलाव ला सकता है? किसी भी तरह से नहीं, और ये होना भी नहीं चाहिए। चाहे वो कुरान हो या बाइबल हो या गुरु ग्रंथ हो, कुछ भी हो गया, इसमें कोई इंसान बदलाव ला सकता है? किसी भी धर्म में किसी भी व्यक्ति को हस्तक्षेप करने का अधिकार ही नहीं है, और अगर ऐसा है भी तो सभी धार्मिक गुरुओं को बुला करके एक मीटिंग की जाए, उनसे राय ली जाए। आज भी दिन भर अपने अपने अंदाज में कई लोगों ने वसीम रिजवी का विरोध किया, जिसमें इसराफिल खान ने भी वसीम का विरोध किया। क्या नाम है आपका? मेरा नाम अशरफुल हाशमी है और मैं एक संस्था का सचिव हूँ। देखिए, सबसे पहली बात तो मैं आपको ये बता दूँ, कुरान एक आसमानी किताब है जो ना कभी बदली जा सकती, और जाने कितने लोगों ने इस पर मंथन किया, लेकिन वो बेकार की बात है। और वसीम रिजवी जो है वो एक क्रिमिनल हिस्ट्री और एक आरोपित व्यक्ति है जो देश में एक गंदी चीज़ें फैलाने के लिए काफ़ी चीज़ें कर रहे हैं। और वसीम रिजवी के खिलाफ तो मुकदमे लिखे गए हैं, कहीं ना कहीं उन्हें किसी सरकार का संरक्षण प्राप्त है, तभी वो ऐसी उलूल जुलूल बातें कर रहे हैं, वरना ऐसे आदमी को तो जेल में होना चाहिए जो अच्छे खासे समाज में जहर घोलने का काम कर रहे हैं। एक आसमानी किताब के बारे में हर रोज़ नया सबूत लेकर आते हैं, वो तो आयतें बदलने की बात कर रहे हैं। कुरान का तो एक हरूफ भी कोई नहीं बदल सकता। कुरान मुकम्मल एक किताब है जो इस्लाम में सबसे बड़ी किताब मानी गई है, और उसको बदलने का तो कोई सवाल ही नहीं उठता। और मैं सरकार से मांग करता हूं कि वसीम रिजवी जैसे शख्स को तुरंत तत्काल जेल की सलाखों के पीछे होना चाहिए, क्योंकि वो आगे और जहर न हो।